बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, एक नान भाई था तो वो रोटियां बनाया करता था। तो जो पुरानी बासी रोटी होती थी उसको वो महंगी बेचता था, जबकि नई रोटी जो है उसको वो सस्ती बेचता था। तो किसी पूछने वाले ने उससे पूछा कि यार तुम अजीब काम करते हो कि जो रोटी बासी है यानी कल वाली है उसको तो तुम जो है वो यानी महंगी बेचते हो और जो ताज़ी है उसको तुम सस्ती बेचते हो। तुम्हें चाहिए कि जो नई रोटी है उसको तुम महंगी बेचो और पुरानी रोटी को तुम सस्ती बेचो। तो उसने कहा असल वजह ये नहीं है, वजह ये है कि जो बासी रोटी है वो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब है, इसलिए उसकी अहमियत कद्र में भी इजाफ़ा है और वो इसीलिए कीमती है। जबकि ताज़ी रोटी जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से एक दिन दूर है, तो इस वजह से उसकी कीमत भी कम है। आप लोग देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे सस्ती शोहरत हासिल करने वाले ऐसे लोग आ चुके हैं जो दीन इस्लाम की गलत तशरीहात कर रहे हैं, और वो लोग जो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब लोग थे, यानी जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना पाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज़ हासिल किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहे, वो लोग ठीक नहीं थे। लेकिन आजकल के ये लौंडे जिनको दीन इस्लाम का और शरीयत का और इसके मफ़ाहीम का और इसकी इस्तिलाहात का इल्म ही नहीं है, वो लोग आके ये तशरीह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन सहाबाए कराम को कुरान पाक की समझ नहीं थी, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, और हम बड़े तीस मार खान आ गए हैं कि जिन हमें समझ है और उनको समझ नहीं। और सामाईन भी वो लोग जो उनको बड़े ज़ोर धड़ल्ले से सुनते हैं, उनके लिए भी मैं ये बात करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो बात जो आपकी समझ में आए, जो लॉजिक में आए, तो वही ठीक हो। अब आप देखें कि इंसान की रूह है, वो आपकी समझ में आती है, आप उसको ना देख सकते हैं ना सोच सकते हैं, लेकिन आप कलमा पढ़ते हैं, आपके अंदर ईमान आता है, वो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम उस कलमे को पढ़ते हैं। इसी तरह अब बाज़ लोग जो हैं वो हदीस वग़ैरह और इसी तरह इनके ऊपर बड़ी जो है ना वो, यानी जिनके इल्म में ये चीज़ें नहीं होती, वो भी इस पर बहस कर रहे होते हैं। तो भाई बात ये है कि जो चीज़ आपके इल्म में नहीं है, आप जब इलाज करवाने जाते हैं तो अच्छा सा सर्जन ढूंढते हैं कि कहीं जो है ना हमारे गलत इलाज ना हो जाए। ठीक है, इसी तरह जब आपको सब्ज़ी वग़ैरह लेनी हो तो आप किसी अच्छी शॉप पे जाते हैं। इसी तरह जब आपको कोई भी चीज़ करनी हो तो आप दूसरों से मशवरा करते हैं। लेकिन जब हमारी ईमान और दीन की बारी आती है तो फिर हमें जो भी कुछ दे रहा होता है हम उससे ले लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह अहले हक़ इस वक्त मसरूफ़ जिहाद हैं, इसी तरह अहले बातिल भी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। और वो लोग जो या तो इंजीनियर हैं या दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो आके कुरान और हदीस के हवाले और गलत तशरीहात और उन हस्तियों पर जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब थी उनके ऊपर तान तशनीह करते हैं, तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जब अहले ईमान बरसरे पैकार हैं तो इसी तरह अहले बातिल भी जो हैं वो अपने मंसूबे और अपने जो लोग हैं उनको लॉन्च करते रहते हैं, और उसी वजह से जो है ना दीन इस्लाम के अंदर तखरीबकारी करते रहते हैं। अब एक और बात कि जिस वक़्त आप अच्छी चीज़ को ढूँढते हैं तो फिर उन उलमा से आप इल्म सीखें जिन्होंने 9-9 साल मदारिस में गुज़ारा, जिन्होंने मदरसे का टाइम गुज़ारा, उनके असातिज़ा थे, उन्होंने असातिज़ा से इक्तिसाब फ़ैज़ किया, उनके असातिज़ा हैं, उनके इदारे हैं। तो फिर अगर कोई ऐसा बंदा जिसका ना ही कोई उस्ताद हो और ना ही कोई उसने कहीं से इक्तिसाब फ़ैज़ किया हो, तो वो आके तशरीह करना शुरू कर दे, तो एक वो बंदा जिसने कुछ किताबें उर्दू की पढ़ के, जिसको ना अंग्रेज़ी आती हो, जिसको ना अरबी का पता हो, जिसको ना उर्दू के सही तलफ़्फ़ुज़ का पता हो, और वो मुरव्वजा को मरवजा पढ़ रहा हो, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो उनके सुनने वाले जो हैं वो सही लोगों से, सही उलमा से, उन लोगों से जो सनद याफ्ता लोग हैं, उनसे आप जो है दीन सीखें, उलमा से सीखें, फ़नकारों से ना सीखें। वजह ये है कि वो लोग जिन्होंने 9-9 10-10 साल मदारिस में गुज़ारा, उन्होंने अरबी को समझा, उन्होंने अरबी की तशरीहात को समझा, उसकी टर्मिनोलॉजी को समझा, और फिर आके कई इम्तिहानात देने के बाद उनको सनद फ़रागत मिली, तो इसका मतलब है कि वो ऑथेंटिक लोग हैं। लेकिन जब हम हर बंदे से इल्म सीखेंगे तो फिर हमारे दीन के लिए और हमारे ईमान के लिए इंतहाई मुज़र हो गई ये चीज़, क्योंकि फिर वो कहते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फिर वही बात होगी कि ना हमारा ईमान बचेगा, हम किसी के लिए वाह वाह तो कर लेंगे। अब एक बंदा है जिसको ना मुंह सीधा चलाना आता हो, जिसको ना सही बात करना आता हो, जिसको ना सही तशरीह करना आता हो, लोगों को कत्ल पर उकसाता हो, उलमा के कत्ल पर उकसाता हो, तो आपको ये याद रख लेनी चाहिए
کہ ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی نے جب دعویٰ کیا تھا تو اس نے بھی مسلمان ہو کر کیا تھا، اور اسی طرح جو عبداللہ بن ابی تھا وہ بھی مسلمان ہو کر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر فتنے برپا کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان علماء سے دین سیکھیں جو سند یافتہ ہو، جن کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ اس کا استاد ہے، یہ اس سے پڑھا ہے اور یہ اس سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تب ہی آپ اپنے دین کو بھی بچا سکیں گے اور اپنے ایمان کو بھی بچا سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔